तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर क्रॉप में लगातार स्टूडेंट्स पेपर में पूछा जाता है आपसे टॉपिक ऑनियन का, प्याज का। तो स्टूडेंट्स प्याज के बारे में सबसे पहला ही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया है कि इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स इसका वनस्पतिक नाम। जितने भी स्टूडेंट्स आपकी क्रॉप होती है उनके बॉटनिकल नेम होते हैं, जितनी भी फसलें होती हैं उनके बॉटनिकल नेम होते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स पशुपालन से संबंधित हम चीजें बात करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री की जब हम बात करते हैं तो वहां पर साइंटिफिक नेम आता है, वैज्ञानिक नाम आता है। तो ऑनियन का, प्याज का जो वैज्ञानिक नाम होता है कि बॉटनिकल नेम, तो सर बॉटनिकल नेम क्या होता है? बॉटनिकल नेम बोल सर एलियम सेपा। एलियम एलियम सेपा स्टूडेंट्स इसका क्या होता है? वनस्पतिक नाम होता है, बॉटनिकल नेम होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। कौन से परिवार में पैदा हुआ है स्टूडेंट्स प्याज? प्याज की फैमिली का नाम बता दो, यदि आपको पता है तो मैसेज करिए। सर प्याज जो होता है वो एलियेसी परिवार का सदस्य है। कौन से परिवार का सदस्य है? एलियेसी परिवार का सदस्य प्याज हमारा है। बोले यस बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, कौन से देश में पैदा हुआ है स्टूडेंट्स? ये उत्पत्ति, ओरिजिन। तो सर इंडिया में तो प्याज पैदा हुआ नहीं है, कहां हुआ है? तो सर अफगानिस्तान में। कहां पर? ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसकी उत्पत्ति हुई है अफगानिस्तान। याद रखिएगा, मध्य एशिया मिल जाता है या तो आपको क्या मिल जाएगा? अफगानिस्तान मिल जाएगा। सेंट्रल एशिया आपको मिलता है कई बार। यदि आपको अफगानिस्तान ऑप्शन में नहीं मिला तो आपको क्या मिलेगा? तो सर हमें नाम मिल जाएगा सेंट्रल एशिया, मध्य भारत या मध्य एशिया आपको यहां पर मिलता है, मध्य एशिया। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइए फ्रेंड्स, यदि आप प्याज का सेवन करते हैं तो हाईएस्ट कौन सा विटामिन आपको यहां पर मिलता है? रिच सोर्स ऑफ, ठीक है, विटामिन। जी बताइए सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन इसमें पाया जाता है? प्याज में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो फ्रेंड्स यदि हमसे रिच सोर्स पूछ लिया जाए, ठीक है, सर्वाधिक विटामिन कौन सा पाया जाता है, तो फ्रेंड्स सर्वाधिक होता है हमारा विटामिन बी। प्याज में सबसे ज्यादा विटामिन बी पाया जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स आप ये बताइए, प्याज जो है, ठीक है, उसका हम लोग जड़ खाते हैं, तना खाते हैं, फल खाते हैं या बल्ब खाते हैं? क्या चीज खाते हो आप लोग इसकी? प्याज की किस चीज को आप खाना पसंद करते हैं? तो सर प्याज का हम लोग बल्ब खाते हैं। बल्ब मतलब जो गांठ होती है नीचे की, तो सर उसका हम लोग सेवन करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो एडिबल पार्ट है, हमसे पेपर में पूछा जाता है एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट मतलब होता है खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग पेपर में कई बार पूछा जाता है कि भाई बताइए प्याज का कौन सा वाला भाग खाया जाता है। तो प्याज का स्टूडेंट्स बल्ब वाला भाग खाया जाता है। इसे हम लोग या तो बल्ब कहते हैं या तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको बोलते हैं सल्क कंद। सल्क कंद के नाम से जाना जाता है। अब बताइए स्टूडेंट्स प्याज जो है वो कौन से मौसम की फसल है? ठंडी की, गर्मी की, बारिश की? कौन से मौसम में प्याज का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है? देखो साल भर लगाने वाले लोग लगाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन मेनली जो इसका सीजन है, तो सर प्याज को लगाया जाता है हमेशा ठंड में। प्याज को हमेशा कब लगाई जाती है? सर प्याज हमेशा ठंडे मौसम में लगाई जाती है। तो बोले यस सर। इसे भी क्या कहा जाता है? सर इसे भी कहा जाता है ये कौन सी फसल सर? ये कोल्ड सीजन वाली फसल है, मतलब ये आपकी रबी फसल है। कौन से मौसम में लगाई जाती है? तो सर ये लगाई जाती है रबी सीजन में, रबी की फसल है, ठंड के मौसम में लगाई जाती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यदि आपने देखा हुआ होगा तो इसका प्याज का आपको या तो व्हाइट कलर मिलता है, कई बार एक प्याज आती है जो व्हाइट सी कलर की होती है, हल्की सी येलो व्हाइट टाइप की होती है, और एक होती है आपकी रेड। तो मेनली हम लोग रेड खाते हैं। कौन सी प्याज खाना पसंद करते हो? सर प्याज हम लोग मेनली जो है रेड कलर की खाना पसंद करते हैं। ऊपर का जो उसका आवरण होता है, जो उसका छिलका होता है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऊपर का छिलका कैसा होता है इसका? तो सर ऊपर का छिलका हमारा होता है रेड कलर का। तो स्टूडेंट्स प्याज का लाल कलर किस कारण से होता है? एनीवन यदि आप जानते हो तो जरा बताइएगा, प्याज का लाल रंग किस कारण से होता है? सर प्याज में पाया जाता है एंथोसाइनिन नाम का तत्व। प्याज में क्या पाया जाता है? एंथोसाइनिन नाम का तत्व पाया जाता है।
इस एंथोसाइनिन नाम के तत्व के कारण से फ्रेंड्स प्याज का कौन सा रंग होता है सर? प्याज का लाल रंग होता है। तो बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है। तो प्याज का लाल रंग किस कारण से होता है सर? प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण से होता है। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, प्याज को खाने में आपको चरपराहट लगती है? प्याज स्टूडेंट जब आप खाते हैं तो आपको तीखी लगती है? बोले यस सर, प्याज खाने में तीखापन हमें लगता है। तो बताइए स्टूडेंट्स, प्याज में जो तीखापन होता है वो किस कारण से होता है? प्याज में आपको जो पिगेंसी मिलती है, जो तीखापन आपको मिलता है, ये तीखापन किस कारण से होता है? जी बताइएगा। प्याज में तीखापन लगता है? बोले यस बिल्कुल लगता है। प्याज में तीखापन। तो फ्रेंड्स लहसुन में भी यही लगता है? बोले यस सर। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। तो बोले सर तीखापन का कारण क्या होता है प्याज में? तो फ्रेंड्स प्याज में जो तीखापन होता है वो होता है आपका एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फेट। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फेट। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। इस तत्व के कारण से स्टूडेंट्स प्याज आपको तीखी लगती है। जैसे प्याज खाते हैं ना तो पानी पीने की इच्छा होती है। बोले यस सर। अब यदि स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, यदि आप प्याज खा लो तो यदि आप किसी बाजू के, ठीक है, दोस्त के साथ में बैठे हैं, आपके बाजू में कोई दोस्त बैठा हुआ है, ठीक है, या कोई आपके सामने आपसे बात कर रहा है, और यदि आपने अपना मुंह खोला तो आपको पता है स्टूडेंट, सामने वाला समझ जाता है कि इसने प्याज खाया है। समझ जाता है क्या सामने वाला? बोले यस सर। वो किस कारण से समझ जाता है बताओ? किस कारण से समझ जाता है कि आपने प्याज खाया है या लहसुन खाया है? समझ जाते हैं कोई भी लोग। क्यों? तो सर वो तीखापन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड है, जिसके कारण से भी हमें समझ में जाता है। या तो फ्रेंड्स इसमें एक प्रकार की गंध पाई जाती, गंध। बोलिए सर गंध पाई जाती है, स्मेल आप उसे कह सकते हो, या तो फ्रेंड्स आप लोग उसे कह सकते हो फ्रेग्रेंस कह सकते हो। क्या पाई जाती है बोल सर इसमें? वो सर एक प्रकार की फ्रेग्रेंस हमें देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, एक इसमें स्टूडेंट्स एक खुशबू होती है, कुल मिला की गंध होती। वो गंध किसकी होती है इनके अंदर? तो सर इनमें सब में जो गंध पाई जाती है वो पाई जाती है सल्फर की। किसकी पाई जाती है? सल्फर नाम का स्टूडेंट्स इसमें तत्व पाया जाता है, जिससे इसकी क्या होती है सर? गंध आती है इनमें। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो पेपर में क्या पूछा जाता है सर? पेपर में पूछा जाता है भैया बताओ प्याज का लाल रंग क्यों होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण से होता है। प्याज में गंध किस कारण से आती है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण से आती है। ठीक है, तीखापन। और गंध सर, गंध जो है सर इसमें सल्फर के कारण से आती है। और यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई बताओ आपको प्याज की जो, ठीक है, गंध है, पदार्थ की जो गंध है वो किस कारण से आती है? तो स्टूडेंट्स ये दोनों आपको ऑप्शन में मिलेंगे, इन दोनों के कारण से आती है। ये तो आपका नॉर्मल हो गया है। अब जरा मुझे ये बताइएगा, प्याज लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण से। एक प्याज मार्केट में आती है जिसका जो ऊपर का जो कलर होता है वो हल्का सा येलो येलो होता है। जब प्याज मार्केट में खत्म हो जाती है तो हम दूसरे देश से जब प्याज बुलाते हैं तो हल्की सी आपको पीली मिलती है, पीला रंग मिलता है प्याज में। एक प्याज का ऊपर का जो कवर होता है, जो उसका खोल होता है, वो आपको बहुत ज्यादा डार्क और बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और एक प्याज जो है वो येलो येलो सी होती है, उसका जो ऊपर का कवरिंग होती है वो येलो सा होता है। वो कारण क्या? येलो रंग, प्याज का पीलापन। जी। तो फ्रेंड्स प्याज का पीला रंग जो कुछ लोग कैरोटीन कह रहे हैं, गलत आंसर है। जी, प्याज का पीला रंग क्यों होता है? बहुत शानदार। जी, क्यूरेस्टिन के कारण से होता है। बहुत बढ़िया। जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत शानदार आंसर दिया आप लोगों ने। क्या है सर आंसर हमारा? है क्यूरेस्टिन। क्यूरेस्टिन हमें मिल जाता है, क्या मिलता है? क्यूरसेटिन या क्यूरेस्टिन। इस तत्व के कारण से, क्यूरेस्टिन के कारण से प्याज हमें क्या मिलती है सर? हल्की सी पीली नजर आती है। रेड एक बहुत डार्क में मिलती है और एक आपको हल्की सी पीली मिलती है। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइएगा स्टूडेंट्स
जब प्याज का ज्यादा प्रोडक्शन हमारे यहां नहीं होता था तो स्टूडेंट्स कोई क्रांति चलाई गई थी क्या? कोई रेवोल्यूशन चलाया गया था क्या? जिस रेवोल्यूशन के तहत प्याज उत्पादन भी रखा गया था, कुछ क्रांति वगैरह आपने पढ़ा होगा, जैसे दुग्ध क्रांति, सफेद क्रांति, दूध से संबंधित है, तो वैसे इसके लिए कोई क्रांति चलाई गई थी क्या? बोले हाँ जी सर, इसे रखा गया है पिंक रेवोल्यूशन में। पिंक रेवोल्यूशन में, गुलाबी क्रांति में इसे रखा गया है। इसे किस में रखा गया है? तो सर प्याज को रखा गया है गुलाबी क्रांति में। अब ये गुलाबी क्रांति का संबंध किस चीज से भैया? पिंक रेवोल्यूशन का संबंध किससे? क्या केवल इसी से है पिंक रेवोल्यूशन का संबंध? बताइए। सिर्फ प्याज बस इसमें रखी गई है या और कोई भी ऐसी चीजें हैं जो इसमें रखी गई है? एनीवन? झींगा उत्पादन भी रखा गया। वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया है जी। तो स्टूडेंट्स इसमें झींगा उत्पादन भी रखा गया था, बहुत शानदार, वेरी गुड। क्या रखा गया है? तो सर इसमें प्याज उत्पादन भी रखा गया। इसमें स्टूडेंट्स हमारा झींगा, झींगा जो है स्टूडेंट्स एक मछली है। झींगा क्या है? एक हमारी सर एक मछली जिसका हम लोग, जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉन, प्रॉन कहते हैं। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। और इसमें क्या रखा गया? सर इसमें रखा गया फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल को भी स्टूडेंट्स इसी के अंदर रखा गया। तो स्टूडेंट्स जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती हैं, ठीक है, कि भैया हम मेडिसिन भी सबसे ज्यादा कहां करेंगे? सर इंडिया में प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। कोई जो है इंडिया के जितने भी लोग हैं वो क्या ना हो, ठीक है, बीमार यदि हो तो भाई उनको दवाइयां भी इंडिया में ही मिल जाए, विदेश से ना मंगवाए। तो स्टूडेंट्स फार्मास्यूटिकल मतलब इसमें जितनी भी दवाइयां हैं, तो सर दवाइयां वाली भी इसमें भी प्रोडक्शन हम करेंगे। हम झींगा भी उत्पादन करेंगे, मछली उत्पादन भी करेंगे और हम प्याज भी उत्पादन करेंगे, इसमें रखा गया। तो गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन? कौन है बताइए? पिंक क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? व्हाइट रेवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, वर्गीस कुरियन को कहते हैं श्वेत क्रांति के जनक, वर्गीस कुरियन। वैसे पिंक रेवोल्यूशन के जनक किसे कहा जाता है बताओ? सर पिंक क्रांति के जनक जो है दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दुर्गेश पटेल। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है। दुर्गेश पटेल को पिंक क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। पेपर में भी पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से जो है यहां से क्वेश्चन बन जाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए जरा। चलिए, तो स्टूडेंट्स दुर्गेश पटेल जो है पिंक रेवोल्यूशन से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स क्या इसमें मांस और कुक्कुट पालन भी रखा गया था? मांस वगैरह भी पालन इसमें रखा गया है क्या पिंक रेवोल्यूशन में? क्योंकि मांस जो होता है वो पिंक होता है अंदर से। नहीं रखा गया? अरे वाह भैया, पोल्ट्री फार्म और मांस उत्पादन इसमें रखा गया है। इसमें मीट प्रोडक्शन भी रखा गया था, मांस उत्पादन भी इसमें रखा गया। भैया मांस को उत्पादन करो और हम आप लोगों को लोन देंगे, किसके लिए? पोल्ट्री फार्म चलाने के लिए, मुर्गी पालन चलाने के लिए भी स्टूडेंट्स इसमें लोन दिया गया। इसके लिए सर मांस उत्पादन करो, किसी का भी करो मांस उत्पादन, साथ ही साथ में मुर्गी उत्पादन भी आप करो, मुर्गी को भी पालो, अंडे बेचो, अंडे को भी इसमें रखा गया है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स ओनियन जो है पिंक रेवोल्यूशन से संबंधित है। पिंक रेवोल्यूशन में हमारा मांस भी आता है। भैया मछली जो है, मछली का क्या खाते हो? मछली के अंदर क्या होता है? सर मांस ही तो होता है। बोलिए सर। चलिए, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मांस पर्पज से, ठीक है, जितनी भी चीजें आप ग्रो करेंगे, ठीक है, बेचने के लिए, वो सब इसमें आएंगी। मांस के लिए जैसे आप लोग क्या करते हैं, भेड़ को पाल रहे हैं मांस के लिए, ठीक है, या मुर्गी पाल रहे हो मांस के लिए, ठीक है, प्याज का उत्पादन हो गया, झींगा मछली का उत्पादन हो गया, वो सब इसमें आएगा। अब ये बताइएगा स्टूडेंट्स, प्याज जो है आपका, ठीक है, ये कौन सा पौधा है? ये C3 प्लांट है कि C4 प्लांट है? जी, मांस आपका जो है गुलाबी क्रांति में संबंधित है बेटा, याद रखना।
C3 पौधा है, बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। C3 पौधा, C3 पौधे का मतलब क्या होता है? तो सर ऐसा पौधा जिनकी हाइट इंसानों की हाइट से छोटी हो। ऐसे पौधे जिनकी हाइट इंसानों की हाइट से छोटी हो उन्हें C3 पौधा कहा जाता है। तो ये प्याज के पौधे की हाइट बहुत छोटी होती है, किसमें रखा जाएगा? C3 में रखा जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स ये बताइएगा इसका गुणसूत्र कितना होता है? प्याज का गुणसूत्र, नर और मादा की संख्या कितनी होती है इसमें? क्रोमोसोम नंबर कितना होता है इसका? सर नर और मादा मिला के 2 कितने होते हैं सर? 16 होते हैं। 2 क्या होता है सर? 16 होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसका पुष्पक्रम कैसा होता है? जब आपने देखा होगा कि प्याज में जब फूल आते हैं तो स्टूडेंट्स उसका एक पुष्प निकलता है। प्याज में फूल आता है? बोले हाँ सर फूल आता है। तो स्टूडेंट्स उस फूल को क्या कहा जाता है? उस फूल को क्या कहा जाता है? लहसुन में भी फूल निकलता, बोलिए सर लहसुन प्याज दोनों में जो फूल निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो बोल सर इन्हें हम लोग कहते हैं अम्बेल। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं सर? अम्बेल कहते हैं। अब ये अम्बेल का मतलब क्या होता है? सर ऐसे फूल जिसमें क्या होता है सर? फूल कुछ ऐसे निकलते हैं, गुच्छों में, ऐसे एक ही जगह गुच्छों में निकलते हैं। तो जब इस तरीके से यदि आपके फूल निकलते तो इसे अम्बेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? अम्बेल कहते हैं। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइएगा स्टूडेंट्स फल का प्रकार, इसका जो फल होता है, फ्रूट जो होता है, सर लहसुन भी ऐसे ही होता है गांठ के रूप में। ये भी कैसा होता है सर? ये भी गांठ के रूप में होता है। तो सर से जो गांठ वाले होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं सिजोकार्प। सिजोकार्प कहते हैं। जिनका हम गांठ यूज करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं सर? सिजोकार्प के नाम से जानते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, सिजोकार्पिक या सिजोकार्प के नाम से इन्हें जाना जाता है। पूरे विश्व में स्टूडेंट सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है प्याज का? सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है पूरे विश्व में प्याज का? तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला सर चीन। चीन के बाद में सेकंड में कौन है सर? भारत, इंडिया। सेकंड पोजीशन पर है इंडिया स्टूडेंट्स, याद रखिएगा भारत की पोजीशन सेकंड नंबर की है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। और इंडिया में टॉप पे कौन है? पूरे विश्व में तो चाइना टॉप पे है, इंडिया के अंदर टॉप पे कौन है? तो बोले सर इंडिया के अंदर टॉप पे हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वाले प्याज का उत्पादन सबसे ज्यादा करते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। कौन आ जाएंगे सर? महाराष्ट्र जाएगा। क्यों? क्योंकि सर सब भारत की सबसे बड़ी प्याज मंडी भी कहां है? भारत की सबसे बड़ी प्याज मंडी कहां है सर? महाराष्ट्र में है। बताइए यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया भारत की सबसे बड़ी प्याज मंडी जहां पर प्याज को स्टोर करके रखते हैं वो लोग, कहां पर है? तो सर वो महाराष्ट्र में ही है। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है। अब यदि फ्रेंड्स आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनियन रिसर्च कहां पर है जी, यदि मैंने आपसे बात किया कि भैया प्याज अनुसंधान संस्थान कहां है इंडिया के अंदर जी, बोले सर प्याज और लहसुन दोनों एक है? बोले हाँ सर दोनों एक ही है, दोनों की गांठ का हम लोग यूज करते हैं। तो हमसे पेपर में क्या पूछा जाता है? ठीक है, क्या पूछा जाता है? पेपर में पूछा जाता है डायरेक्टोरेट, ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक, एंड गार्लिक, ठीक है, रिसर्च, रिसर्च सेंटर। बताइए पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये प्याज और लहसुन अनुसंधान केंद्र जो है ये इंडिया में कहां पर है जी, डायरेक्टोरेट का मतलब होता है निदेशालय। प्याज और लहसुन अनुसंधान निदेशालय, जिसे हम लोग कहते हैं DOGR, DOGR, डायरेक्टोरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च, कहां पर है इंडिया में? पुणे में है जी। कहां पर है भाई? तो सर इंडिया बता रहे हैं कुछ लोग, भैया इंडिया में है। बोले हाँ इंडिया में तो बात कर रहे हैं, कहां?
हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पुणे में है। बहुत शानदार आंसर दिया गया है आप लोगों के द्वारा। तो कहां पर है वो सर? पुणे। और पुणे कहाँ आता है सर? पुणे आता है हमारा महाराष्ट्र में। पुणे कहाँ आता है सर? महाराष्ट्र में आता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, नासिक पुणे। नासिक सुना है? सबसे बड़ी प्याज मंडी कहां पर है? सबसे बड़ी प्याज मंडी कहां है इंडिया में? सर नासिक में ही है। भारत की सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक में है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से पेपर में क्वेश्चन है। प्याज और लहसुन आपने देखा होगा मैक्सिमम जो लोग हैं कहां बेचने जाते हैं? नासिक जाते हैं या पुणे जाते हैं। बोले जी सर नासिक, हमने सुना हुआ है नाम। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, प्याज जो है, ठीक है, इसमें आपसे पेपर में पूछा जाता है, ये स्टूडेंट्स क्या आपने प्याज के बारे में पढ़ा है कि भैया यदि आपको प्याज को स्टोर करके रखना है तो उसमें कितने % नमी होना चाहिए? प्याज को स्टोर करते हैं हम लोग? बोले हाँ बिल्कुल स्टोर करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको डिहाइड्रेट किया जाता है क्या? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन रेशो आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसको सुखाया जाता है, सुखाया जाना। तो यदि आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि कोई भी किसान है, चाहे तो वो लहसुन की बात कर लो, चाहे तो स्टूडेंट्स आप प्याज की बात कर लो, किसान खेत से जैसे ही लहसुन काटता है, लहसुन निकालता है या प्याज निकालता है, तो स्टूडेंट्स उसका जो तना होता है, जैसे मान चलो ये लहसुन है या प्याज है, इसका स्टूडेंट्स ये तना हो गया, ये उसकी क्या होगी, इसकी सारी गांठ हो गई। तो स्टूडेंट्स किसान इसको खेत में खुला छोड़ देता है। मतलब किसान उसको काट के तुरंत घर नहीं लाता है कि तुरंत लेके आते। बताओ ऐसा कौन किसान है जो तुरंत लेकर आता है? बोलो सर कोई भी किसान लेकर नहीं आता है। खेत में की मेड़ों पर या खेत में ऐसे बिछा देता है, उसको छोड़ देता है, हवा लगने देता है, खुला रहने देता है। बोले हाँ बिल्कुल। क्यों? क्यों भाई? तो बोले सर क्या है इससे कि, बोले सर इसमें होता है वजन, इसमें होता है वजन। बोले हाँ सर किस चीज का? सर इसमें होता है हमारा जूस, इसमें होता है हमारा रस। इसमें क्या होता है सर? इसमें होता है जूस। जब स्टूडेंट्स इसको हम खुला छोड़ देंगे, क्योंकि जमीन में अब है नहीं, तो स्टूडेंट्स इसका जितना भी जो जूस है, जितना भी जो रस है वो किस में आ जाएगा सर? जितना भी जो रस है सर वो इसमें बल्ब में आ जाएगा, इसके बल्ब में आ जाएगा, इसके सलकंद में आ जाएगा, इसके छिलकों में आ जाएगा, वो वजन रस आ जाएगा। तो रस आ जाएगा तो ये हो जाएगा वजनदार। ये क्या हो जाएगा सर? वजनदार हो जाएगी और टेस्ट भी आ जाएगा। तो प्याज और लहसुन को स्टूडेंट जब भी आपने देखा होगा, जब आप निकालते हो, ठीक है, तो उसको 2 से 3 दिन तक खेतों में ही खुला छोड़ा जाता है, रखा जाता है, जिससे उसके तने का जितना भी रस है वो सारे के सारे उसके किस में आ जाए? बल्ब में आ जाए, उसके सल्ककंद में आ जाए। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स कितना नमी रहना चाहिए इसके अंदर? इसमें नमी कितना रहना चाहिए? जब हमें उसको सुखा के, मतलब प्याज को अलग कर लेंगे, ये प्याज को अलग कर लेंगे और इसको क्या करेंगे हम लोग? कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे। कोल्ड स्टोर में रख देंगे, जहां से फिर हम समय आने पर जब महंगा हो जाता है तो प्याज निकाल के बेच देते हैं या लगाने वाले बेच देते हैं। भैया जब आलू अपना बिकता है तो आलू सस्ते में बिकेगा, जब हम लगाने के लिए आलू लेके आते तो आलू लगाने वाला महंगा मिलता है। क्यों? क्योंकि सर वो कोल्ड स्टोर का चार्ज ले लेते हैं। तो सर इसमें 2% नमी होना चाहिए। कितने % नमी होना चाहिए इसमें? सर इसमें 2% नमी होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स प्याज खराब नहीं होगा। और यदि प्याज में 2% से ज्यादा नमी हुई तो प्याज आपका खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। आपने देखा होगा कई बार घर में भी आपके प्याज रखा है या आलू रखा है या लहसुन रखा है, तो स्टूडेंट्स लहसुन रखे रखे उसके अंदर कुछ नहीं निकलता, खाली निकल जाता है, वो सूख जाता है तो कुछ ऐसा लगता है कुछ नहीं निकला, रस्ट टाइप का निकलता है। बोले हाँ सर। प्याज आपने देखा होगा स्टूडेंट्स रखे रखे सड़ जाती है, फफूंद टाइप की लग जाती है, फंगीसाइड। बोले जी सर बिल्कुल देखा है। तो नमी ज्यादा रहने के कारण से होता है। मात्र स्टूडेंट्स इसमें नमी 2% के आसपास में मॉइस्चर इसमें होना चाहिए। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो ये बताइए स्टूडेंट्स, इसमें पॉलिनेशन जो होता है, इसमें पॉलिनेशन होता है क्या? पॉलिनेशन मतलब स्टूडेंट्स होता है परागन। तो स्टूडेंट्स ये सेल्फ पॉलिनेशन है या स्टूडेंट्स ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन है? इसमें स्वपरागन होता है। स्वपरागन का मतलब होता है कि भैया नर भी इसी में होगा और मादा भी इसमें होगी। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है सर? कुल मिला के इसमें मादा होगी, फीमेल होगी, मेल के लिए स्टूडेंट्स क्या होता है सर? कोई और दूसरा पौधा होता है।
तो ये मधुमक्खी के द्वारा, कीड़ों के द्वारा, हवा के द्वारा इसमें क्या होता है, परागण होता है। जी, ये स्वपरागन है कि पर परागन है? स्वपरागन, पर परागन। तो प्याज आपकी स्वपरागित फसल है या पर परागित फसल है? तो बोले सर प्याज में केवल क्या होता है, मादा होता है, कोई एक होता है, नर होगा या तो मादा होगा। तो फ्रेंड्स इसमें केवल मादा यदि है तो नर कोई दूसरे फूल में होगा। जब कोई मधुमक्खी या कोई कीट वगैरह जब इसमें बैठेगा तो फ्रेंड्स इसके पुष्प के किसमें आ जाएगा सर, पॉलन में आके, ठीक है, ओवरी में आ जाएगा। तो सर गर्भ धारण कर लेगा वो, तो नए पुष्प निकलेंगे, नए पुष्प निकलेंगे तो नए फल भी बनेंगे। स्टिग्मा एंथर आपने पढ़ा हुआ होगा वर्तिकाग्र पर। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या है हमारा सर, ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसमें। किसके द्वारा सर, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है सर, मधुमक्खियों के द्वारा, कीट पतंगों के द्वारा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बनेगा हमसे। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, क्या प्याज सफेद रंग की होती है? कुछ लोगों को प्याज का केवल रेड कलर पता है, कुछ लोगों को येलो तक भी पता है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि सर प्याज व्हाइट नहीं होती, हमने आज तक नहीं देखा, जबकि सफेद प्याज होती है। होती है, चलो कुछ लोग तो मानने लगे कि होती है, नहीं तो कुछ लोग नहीं मानते कि सर हमने आज तक नहीं देखा सर, व्हाइट व्हाइट ऑनियन नहीं देखा सर हमने कभी। जी, तो फ्रेंड्स व्हाइट ऑनियन जो होती है किस कारण से होती है जरा बताइए। व्हाइट ऑनियन का जो स्ट्रेंथ कलर होता है वो किस कारण से व्हाइट होता है, उसमें क्या तत्व पाया जाता है? जी, व्हाइट ऑनियन का कारण क्या है? सफेद रंग। प्याज का सफेद रंग क्यों होता है? जी, एनीवन कोई यदि बताना चाहे तो फ्रेंड्स, प्याज का जो सफेद रंग होता है किस कारण से होता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? नहीं मालूम? तो फ्रेंड्स प्याज का जो सफेद रंग होता है, ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा, एंथोक्सेंथिन। एंथोक्सेंथिन ये तत्व है क्या, एन, ठीक है, थॉक्सेंथिन, एंथोक्सेंथिन। इसके कारण से प्याज का क्या होता है सर, इस कारण से प्याज का जो है वो सफेद रंग होता है। अब बोले सर लाल रंग, दोनों में फर्क है। लाल रंग किस कारण से हुआ था सर, लाल रंग हुआ था हमारा एंथोसाइनिन के कारण से। ये अलग है, दोनों में अंतर है, जरा देख लीजिएगा। एंथोसाइनिन, ये एंथोसाइनिन है, ये एंथोक्सेंथिन है, दोनों में अंतर है, कंफ्यूज मत हो जाना। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है। और येलो रंग तो आपको हमने बता ही दिए है, येलो रंग किसके कारण से होता है सर, क्यूरसेटिन के कारण से होता है। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो प्याज मार्केट में सफेद भी मिलती है। चलिए, इसके बाद में फ्रेंड्स प्याज से आपसे पेपर में और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरा चर्चा करेंगे उसमें। यदि फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा कि प्याज में कई बार क्या हो जाता है, क्यूरिंग होती है प्याज में। आपने देखा होगा क्यूरिंग चीज होती है, क्यूरिंग। ये प्याज में क्यूरिंग क्या चीज है भाई, बताओ। जी, प्याज में क्यूरिंग होती है, बोले यस सर बिल्कुल हमने सुना हुआ है, क्यूरिंग हो जाती है बोले प्याज में। ये क्या है, गार्लिक में भी होती है, लहसुन में भी होती है, हल्दी, आपका हल्दी होती है, हल्दी में भी होती है स्टूडेंट्स। तो ये क्यूरिंग एक्चुअल में है क्या चीज? जी, तो सर एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमें प्याज खेत से निकालना है, जैसे मान के चलो आपने बोला कि भैया प्याज का समय आ गया, प्याज को खेत से क्या करना है, निकालना है, और आप स्टूडेंट्स लेट हो गए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप लेट हो गए, तो क्या होगा, क्या होगा, फसल खराब हो जाएगी।
या स्टूडेंट्स प्याज को तोड़कर खेत में 3-4 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं, वो होता है क्यूरिंग, जो मैंने आपको भी बताया हूं। क्या प्याज तोड़ने में आप लेट हो गए, उसे क्यूरिंग कहते हैं। या फसल को तोड़ के खेत में 4 से 5 दिन तक सुखाया जाता है, उसे क्यूरिंग कहते हैं। जो आपको अभी हमने बताया था कि भैया उसका जो रस आएगा वो उसके पल्प में आ जाएगा, पल्प में आ जाएगा तो वो ज्यादा क्या हो जाएगा, स्वाद हो जाएगा और ज्यादा रस आ जाएगा। जी, तो क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको मैंने जो अभी बताया था वही है, लेकिन लोगों को क्या डेफिनेशन नहीं पता होती तो वो आंसर गलत कर देते हैं। कुछ लोग सोच सर फसलों को लेट समय तक खेत में रहने देते हैं जिससे फसल खराब हो जाती है। ठीक है, फसल सूख जाती है ज्यादा, उसको क्यूरिंग कहते हैं। तो बोले सर ज्यादा फसल को सुखाना क्यूरिंग नहीं होता है, क्या होता है, तो सर धूप दिखाना होता है फसल को। तो क्या लिखेंगे इसमें, ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं प्याज में। ठीक है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो बोल सर क्या लिखेंगे, यदि हम डेफिनेशन पर यदि हम चले तो ओनियन आर टिपिकली windrowed, topped and left to dry in the field in bags or crates for a period of of at least 5 days। कम से कम बोले 4 से 5 दिन तक खेत में हम क्या करें, जैसे प्याज हमने काट लिया है, ठीक है, तो प्याज के तने के साथ में काटा जाता है। ऐसा नहीं कि भैया तना तना अलग फेंक दिया, प्याज तुरंत निकाल लिया, ठीक है, पानी में धुला सुखाया और तुरंत मार्केट में पहुंचा दिए, ऐसा कोई किसान नहीं करता। लहसुन और प्याज को तुरंत तोड़कर तुरंत हम कहां नहीं पहुंचाते, मंडी नहीं पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, तो सर उसको कम से कम मिनिमम बोला इसने, कम से कम 5 दिन कर लो। किसान मिनिमम 2 से 3 दिन ही करता है, 5 दिन नहीं करता है। लेकिन यदि आप 5 दिन करोगे तो आपको और ज्यादा उसका वेट मिल जाएगा और ज्यादा उसका आपको स्वाद मिलेगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्याज को आमतौर पर कम से कम 5 दिनों तक खेतों में सूखने के लिए छोड़ देना क्या कहलाता है, क्यूरिंग कहलाता है। ये शब्द पूछा गया है, क्या कहलाता है बोले, तो सर क्यूरिंग कहलाता है। चलिए स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा यदि आप के घर में प्याज यदि रखी होगी तो आप जरा प्याज को एक बार देख के आइएगा, ठीक है, और मुझे बताइएगा क्या स्टूडेंट्स आपकी जो प्याज रखी हुई है घर में, ठीक है, स्टूडेंट्स उसमें ऐसे रखे रखे जो है वो हरा हरा ऐसा ऊपर से कुछ आ जाता है क्या, ऐसा रखे रखे ऐसा लगता है घर में प्याज उगने लगी। बोले हाँ सर लगता तो ऐसा ही है कि घर में प्याज उगने लगी। क्या है ये, हाँ अंकुरन कहते हैं उसको। बताओ, उसको बताएंगे आपको ये एक्चुअल में है क्या। जी, क्या चीज होता है भैया इसे, हाँ प्याज का उग जाना, प्याज की ग्रो करने लगना, ठीक है, क्या कहलाता है यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए। जी, इस प्रोसेस का नाम बताइएगा ना, नाम बताइए, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। नाम पूछे आपसे, नाम बताइएगा उस प्रोसेस का। जी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, कुछ लोग आंसर बहुत सही दे रहे हैं। जी, क्या कहते हैं भैया उसको, स्प्राउटिंग कहते हैं क्या, वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स इसको कहा जाता है स्प्राउटिंग। क्या कहते हैं, तो सर इसे स्प्राउटिंग के नाम से जाना जाता है। पता है स्प्राउटिंग क्या चीज होती है, तो सर ये जो विधि है जो आपको अभी बताया गया है इसे हम लोग स्प्राउटिंग कहते हैं।
जब स्टूडेंट्स ऑनियन और गार्लिक आपका, ठीक है, या स्टूडेंट्स लेस, आपने वो देखा होगा, आलू भी देखा होगा, उसमें हल्का सा वाइट वाइट से क्या जाते हैं, जैसे आपने आलू देखा होगा, तो स्टूडेंट्स कहीं कहीं आलू में जो है ऐसे वाइट वाइट से क्या निकलने लगते हैं, अंकुरन निकलने लगते हैं। देखा क्या कभी छोटे छोटे अंकुरन निकलने लगते हैं आलू में, प्याज में, लहसुन में? आलू, प्याज और लहसुन में देखा होगा आप लोगों ने। बोले यस सर, बिल्कुल देखा है। तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो हमसे मेन प्रोसेस पूछी जाती है। तो सर इन प्रोसेस का नाम होता है हमारा क्या, स्प्राउटिंग। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं सर, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्प्राउटिंग हो जाना। बोले सर स्प्राउटिंग हो गई, बोले तो चलो ठीक है भाई, बनेगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो भैया अंकुरन हो गया, बोले नया क्या हो गया सर, अंकुरन हो गया है, तो इसे हम लोग स्प्राउटिंग के नाम से जानते हैं। तो स्प्राउटिंग लिख लो, या तो हमें क्या मिल जाएगा, स्प्राउटिंग मिलेगा, स्प्राउटिंग नाम मिलेगा हमें। बोलिए सर। या तो फ्रेंड्स क्या मिल जाएगा, हिंदी नाम इसका इजी है, हर किसी से बन जाएगा, अंकुरित होना। स्प्राउटिंग का मतलब क्या होता है सर, अंकुरित होना। तो बोले बनेगा सर, ये तो बहुत ही इजी हो गया फिर हमारे लिए। चलिए, बहुत इजी हो गया। चलिए, अब यदि बताइए स्टूडेंट्स, ये अंकुरन होना जो है, ठीक है, पेपर में पूछा जाता किस कारण से होता भैया अंकुरन? कभी भी आपने देखा होगा आपके घर वाले जो रहते हैं, ठीक है, भले ही उन्हें पता ना हो, लेकिन उनको बताया गया है, उनकी दादी ने, नानी ने उनको बताया है कि प्याज यदि लेकर आओगे बेटा, तो प्याज को जहां सूखी जगह हो वहीं बिछाना। तो आपने देखा होगा आपके पलंग के नीचे, या आपके, ठीक है, जो आप घर में जो, यदि आपका, ठीक है, स्लेब वाला मकान है, तो लेंटर जो बनते हैं आप लोगों के, तो आप लोग क्या निकालते हो, उसमें लाभ वगैरह निकालते हो, तो लाभ के ऊपर डाल देते हैं प्याज को, आलू को, लहसुन को। देखा है क्या कि ऐसा इकट्ठा एक बोरी में भर के रखते हो? तो प्रैक्टिकल चीजें हैं, गौर करना पड़ेगा आपको। तो क्या करते हैं हम लोग, तो सर लहसुन को, प्याज को, आलू को कभी भी आप बोरी में भरकर नहीं रखते। जैसे आप गेहूं है, मक्का है, उसको एक तरफ रख देते हो ना कि भैया निकाल निकाल कर क्या करेंगे, पिसवाते जाएंगे, खाते जाएंगे। वैसा नहीं करते, इनको खुली जगह में बिछा कर रखते हैं, जहां से इनको हवा मिलते जाए। और यदि आपके घर में क्या हो गई सर, नमी आ गई, द मेन रीजन, द मेन रीजन behind onion, behind onion and and garlic, ठीक है, एंड पोटैटो, किस कारण से स्प्राउटिंग क्यों होती है? सर स्प्राउटिंग इज मॉइस्चर। यदि स्टूडेंट्स इनको कहीं से नमी मिली, इनको यदि नमी मिली, तो स्टूडेंट्स नमी जैसी मिलेगी, इनमें अंकुरन होना चालू हो जाएगा। बोलो यस सर। लहसुन और प्याज में, प्याज व लहसुन में अंकुरन के पीछे, अंकुरन के पीछे, ठीक है, नमी मुख्य कारण है, नमी मुख्य कारण है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, आई होप बन जाएगा। ठीक है, स्प्राउटिंग कहते हैं, हिंदी नाम नहीं मिलेगा आपको, इंग्लिश ही नाम मिलेगा स्प्राउटिंग करके, क्योंकि हिंदी नाम दिया तुरंत बन जाएगा। स्प्राउटिंग समझ में नहीं आता ये स्प्राउटिंग है क्या चीज। अब एक और नाम मिल जाता है स्टूडेंट्स आप लोगों को, बोल्टिंग। एक और नाम मिल जाता है क्या सर, बोल्टिंग। अब ये बोल्टिंग क्या चीज है भाई, बताओ। बोल्टिंग हो गया, बोले क्या हो जाना बोल्टिंग में, किसे कहा जाता भैया बोल्टिंग? देखा होगा आप लोगों ने, शायद आपके आसपास में बोल्टिंग ये कई बार होती है। तो बोले सर फूल नहीं निकलना या फल नहीं बनना, क्या है स्प्राउटिंग का मतलब? प्याज में बोल्टिंग क्यों हो जाती है? तो सर जब टेम्परेचर गिर जाता है, क्योंकि प्याज को कब लगाया जाता सर, प्याज को लगाया जाता कोल्ड में। प्याज कब लगती सर, ठंड में। जब स्टूडेंट्स टेम्परेचर काफी ज्यादा नीचे गिर जाए, निम्न तापमान हो जाए, टेम्परेचर क्या हो जाए सर, लो टेम्परेचर यदि हो जाए, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या होता है, बताओ। उस कंडीशन में क्या होता है, जब ज्यादा ही नमी हो जाएगी तो क्या होगा,
तो जब ज्यादा ही नमी हो जाएगी, ठीक है, तो नाइट्रोजन एक जगह एकत्रित होने लगता है, तो सर नाइट्रोजन बढ़ जाएगा, नाइट्रोजन की अधिकता हो जाएगी इसमें। बोलिए सर। और समय से पहले बीज में क्या निकल जाते हैं सर? स्टॉक निकल जाते हैं। समय से पहले बीज में क्या निकल जाएंगे? सर समय से पहले बीज में स्टॉक निकल जाते हैं। स्टॉक निकल जाना मतलब क्या हो जाना स्टूडेंट्स? सर जो फूल वाला हिस्सा जो होता है ना, ठीक है, वो खुल जाता है। फूल वाला हिस्सा जो है वो पहले खुल जाता है, डंठल का विकास जो है बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स इसमें? डेफिनेशन क्या होगी हमारी? तो स्टूडेंट्स समय से पहले बीज का समय से पहले बीज का स्टॉक निकल जाना। ठीक है, तो स्टूडेंट जो उसका फूल वाला भाग होता है वो पहले खुल जाता है, समय से पहले खुल जाएगा। तो यदि समय से पहले खुला तो क्या होगा बताओ? समय से पहले यदि खुला तो क्या होगा? तो सर उसको टेम्परेचर उस समय ठंडी ज्यादा रहती है, तो क्या हो जाएगा सर? उसका जर्मिनेशन ही नहीं हो पाएगा सही तरीके से। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, सही तरीके से उसका क्या नहीं हो पाएगा? जर्मिनेशन ही नहीं हो पाएगा। तो ये कारण क्या है? किस कारण से हुआ जी? तो सर ये कारण है हमारा वेरी लो टेम्परेचर in the beginning of the growth। जैसे स्टूडेंट्स आपने मान के चलो क्या लगा दिया, प्याज लगाया है, और प्याज लगाने के बाद में स्टूडेंट जैसे ही प्लांट ग्रोथ करने पर आया और उसी समय ठंड ज्यादा बढ़ जाए और स्टूडेंट्स क्या हो जाए? बोल्टिंग हो जाए, बीज के क्या निकल जाए सर? स्टॉक यदि निकल जाए तो वो टेम्परेचर कम हो जाता है, जिस चक्कर में निकल जाते हैं। तो जब टेम्परेचर कम होता है तो स्टूडेंट्स उस समय भी प्याज में उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं बन पाता जितना नॉर्मल टेम्परेचर पर बनना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा ठंडे मौसम होने पर भी प्याज में क्या होता है सर? लॉस हो जाता है। तो ये बोल्टिंग का काम क्या है सर? ये कम टेम्परेचर पर होता है, पहले ही क्या निकल जाना? स्टॉक निकल जाना। बोले जी सर बिल्कुल देखा हुआ है हमने। कभी यदि आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स प्याज में जो फूल आते हैं, यदि आपने प्याज के फूल देखा होगा स्टूडेंट्स, तो प्याज के फूल कुछ ऐसे होते हैं। प्याज के फूल जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं गुच्छों में, व्हाइट कलर के। किस कलर के होते हैं सर? व्हाइट कलर के होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। प्याज के फूल देखना बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक है, बोले यस सर बिल्कुल देखा हुआ है हमने। जैसे स्टूडेंट्स आपकी ज्वार होती है ना, ज्वार बाजरा, तो स्टूडेंट्स वैसे ही स्टूडेंट्स इसके क्या बनते हैं सर? फूल बनते हैं। अब स्टूडेंट्स जब ये फूल बनने से पहले ये क्या होता है सर? ये फूल बनने से पहले कुछ ऐसे होते हैं, ये होते हैं सर। ये स्टॉक जो है ना, ये स्टॉक पहले ही निकल जाता है। ये स्टॉक निकला तो सर सही तरीके से उसका फूल नहीं बनेगा। स्टॉक खुला तो क्या होगा सर? इसके अंदर में इस तरीके से रहते हैं, फिर ये इस तरीके से रहते। स्टॉक खुला तो जैसे रुई होती ना, रुई, तो सर रुई की पहले क्या होता है सर? रुई की गांठ होती है ऐसे, रुई की गांठ खुली तो इसके अंदर में रुई भरी होती है। तो जैसे ये खुली, ठंडा मौसम है, टेम्परेचर यदि गिरा तो सर ये जर्मिनेट नहीं हो पाता सही तरीके से। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, हमसे पेपर में भी पूछा जाएगा तो आसानी से। चलिए इसके बाद में स्टूडेंट्स, ठीक है, आपसे पेपर में पूछा जाता है किसके बारे में? मूली के बारे में, रेडिश के बारे में आपसे पूछा जाता है। मूली एक बहुत ही साधारण सा टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका बॉटनिकल नेम पूछा जाएगा आपसे, इसका वनस्पतिक नाम पूछा जाएगा। बताओ भैया मूली का वनस्पतिक नाम क्या होता है? सभी को पता होना चाहिए मूली का वनस्पतिक नाम जी। मूली का वनस्पतिक नाम, बहुत शानदार जी, रेफेनस सटाइवस होता है। करेक्ट आंसर दिया गया है आप सभी के द्वारा, रेफेनस सटाइवस होता है। क्या सही बात है? बोलिए सर बिल्कुल ठीक है, रेफेनस सटाइवस इसका क्या होता है? वनस्पतिक नाम होता है। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे कुल पूछ लिया जाए कि भैया ये कौन से परिवार से है, परिवार, फैमिली, कुल एक ही बात है। मूली कौन से परिवार में पैदा हुआ है? सर मूली पैदा हुआ है हमारा क्रूसीफेरी परिवार में। कौन से परिवार में? क्रूसीफेरी परिवार में जी। इस परिवार में और कोई लोग आते हैं क्या? इस परिवार में और कोई कोई लोग आते होंगे, बताओ जरा, कौन लोग आते हैं इस क्रूसीफेरी परिवार में? सरसों इसी परिवार का सदस्य है क्या? वेरी वेरी गुड जी।
यदि आपसे पेपर में भी पूछ लिया जाए कि भैया क्रूसीफेरी परिवार बता दीजिए, क्रूसीफेरी परिवार में कौन से लोग आते हैं, तो सर सरसों इसी में आती है, मूली इसी में आती है, सलजम इसी में आती है, पत्ता गोभी, बंद गोभी इसी में आती है। गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, कैबेज हो गया, कलीफ्लावर हो गया, मस्टर्ड आपका हो गया, ठीक है, आपका सलजम हो गया, टर्निप, मूली, रेडिस आपका हो गया, इसी में आता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, इसी में आती है। सरसों इसी में आता, मूली आपकी इसी में आ जाएगी, ठीक है, आपका सलजम इसी में आ जाएगा और गोभी आपकी इसी में आएगी। अब स्टूडेंट्स इसका कौन सा वाला भाग खाते हो भाई बताओ, कौन सा वाला भाग खाते हैं सर? इसकी रूट खाते हैं। यदि आपसे किसी ने पूछा कि खाने योग्य भाग कौन सा है, खाने योग्य भाग कौन सा है, ईडेबल पार्ट कौन सा है, कौन सा वाला भाग आप इसको ईट करते हो भाई? तो सर इसकी जड़ खाते हैं। मूली की हम लोग क्या खाना पसंद करते हैं सर? मूली की जड़ खाते हैं। याद रखिएगा, मूली की क्या खाई जाती है? जड़। इसका स्टूडेंट्स गुणसूत्र क्या होगा भैया? क्रोमोसोम, नर और मादा मिला के, नर और मादा मिला के इसका जो गुणसूत्र है वो क्या होगा? तो सर इसका जो गुणसूत्र होता है वो 2n इक्वल टू कितना होता है? 18 होता है। 2n इक्वल टू क्या होता है? 18 होता है। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यदि मैं आपसे बात करूं कि इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस निकल के आ रहा है, पुष्पक्रम, इसमें पुष्प निकलता है? बोलो यस बिल्कुल इसमें पुष्प निकलता है। तो स्टूडेंट्स इसमें पुष्प कैसे निकलते हैं और उसके पुष्प क्रम को क्या कहा जाता है? मूली में जो पुष्प क्रम निकलता है वो कैसा होता है जी बताइए? इसके इन्फ्लोरेसेंस को, इसके पुष्प क्रम को क्या कहा जाता है? तो सर इसमें जो पुष्प क्रम निकलता है, ठीक है, वो कुछ ऐसा निकलता है। यहां पुष्पक्रम, फिर इधर पुष्पक्रम, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे पुष्पक्रम निकलते हैं इसमें, ऐसे पुष्पक्रम निकलता। तो ये वाला पुष्पक्रम क्या कहलाता है? देखो प्याज में ऐसा निकला था, प्याज में ऐसे पुष्पक्रम निकले थे, तो इसको हमने अम्बेल कहा था। ऐसे यदि वही वही पुष्पक्रम निकलेंगे सर, ये क्या कहलाएगा सर? ये अम्बेल कहलाता है। ये आपका अम्बेल है। मूली में पुष्पक्रम ऐसे निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग कहते हैं रेसिम। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बोले सर इसका नाम हो जाता है रेसिम। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। अब मूली जो है स्टूडेंट्स वो कैसी होती है सर? मूली हमारी जो है, हमने मूली को देखा सर, मूली हमारी जो है सर वो कुछ इस तरीके से होती है। आपने यदि मूली खाया होगा तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, मूली कुछ हमारी जो है वो कुछ इस टाइप की दिखाई देती है। रहती है क्या इसी टाइप की? बोले हाँ सर बिल्कुल इसी टाइप की मूली होती है। तो सर इसको, इसके फल के प्रकार को क्या कहा जाता है? फल का प्रकार, इसके फ्रूट टाइप को क्या कहा जाता है? तो सर इसके फ्रूट टाइप को कहा जाता है सिलिकुआ। इसके फ्रूट टाइप को क्या कहते हैं बच्चों? तो ये इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं सर? इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सिलिकुआ। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा। सिलिकुआ के नाम से जाना जाता है। अब स्टूडेंट्स ये बताइएगा, पूरे विश्व में इसकी उत्पत्ति कहां देखी गई सबसे पहली बार? इसका ओरिजिन कहां देखा गया? इसकी उत्पत्ति कहां देखी गई? तो बोल सर पूरे विश्व में इसकी उत्पत्ति देखी गई चाइना में। चीन इसका क्या है सर? इसका चीन इसका उत्पत्ति स्थान है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये बताइएगा, मूली खाते हैं? बोले हाँ सर खाते हैं। कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा मिलता है मूली खाने में? सर मूली खाने में हमें विटामिन मिलता है बी। मूली खाने में विटामिन बी मिलता है। सही आंसर है कि विटामिन बी? बोले सर नहीं, विटामिन बी मिलता है किसको खाने में सर? ये खाने में मिलता है प्याज में। तो मूली में क्या मिलता है? तो सर मूली में मिलता है विटामिन सी। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको नहीं होना है। मूली में विटामिन सी पाया जाता है। मूली में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। बोले यस सर। मूली खाने में आपको तीखापन लगता है? यदि आपने मूली खाया है तो आपको स्टूडेंट्स क्या लग जाती है? चरपराहट सी लग जाती है, मिर्ची लग जाती है मूली खाने में। बोले यस सर बिल्कुल लग जाती है। तो मूली में तीखापन क्या होता है? पेपर में पूछा जा चुका है जी। प्यूगेंसी पेपर में आता है कि भैया मूली में जो चरपराहट होती है किस कारण से होती है? इसमें जो प्यूगेंसी होती है, तीखापन होता है, ये किस कारण से होता है? क्वेश्चन कैसे बनता है? प्यूगेंसी इन रेडिस इज ड्यू टू, ठीक है, मूली में चरपराहट का कारण कौन सा तत्व पाया जाता है भैया मूली में जो चरपराहट देता है? तो सर इसमें आता है हमारा आइसोथायोसाइनेट। मूली में जो चरपराहट होती है,
आइसोथायोसाइनेट नाम का तत्व होता है, जिस कारण से मूली में चरपराहट आती है। आइसोथायोसाइनेट या साइनेट, इस तत्व के कारण से मूली आपको क्या लगती है? तीखी सी लगती, चरपराहट लगता उसको। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, मूली व्हाइट कलर की होती है? बोले हाँ सर बिल्कुल व्हाइट कलर की होती है। तो स्टूडेंट्स मूली आपने सभी ने व्हाइट ही कलर की देखा है, व्हाइट रंग की देखा मूली? बोले हाँ सर देखा है। तो मूली व्हाइट रंग की क्यों होती है, किस कारण से होती है मूली व्हाइट रंग की? तो सर मूली में पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। मूली में क्या पाया जाता है? एक तत्व ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, इस कारण से मूली आपको व्हाइट रंग की नजर आती है। मूली में कौन सा तत्व पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट नाम का तत्व पाया जाता है, इस कारण से मूली आपको कौन से रंग की मिलती है? सफेद रंग की मिलती है। मूली आपने सफेद रस खाए हैं, श्वेत रंग? बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। यदि मैंने आपको बोल दिया कि आपने मूली लाल रंग की देखा, तो कुछ लोग बोलेंगे हमने आज तक मूली लाल रंग की नहीं देखा है, लेकिन मूली लाल रंग की भी होती है। मूली लाल रंग की भी होती है। अब कुछ बोलेंगे यार सर आज तक नहीं देखे सर मूली लाल रंग की। देखना भाई, चेक करके देखना। मूली का जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण से होता है। मूली का जो लाल रंग होता है किस कारण से होता है? एंथोसाइनिन के कारण से होता है। बोले सर देखेंगे, ठीक है चलिए देखिएगा। अब यदि स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करूं कि मूली जो आप लोगों की बैगनी रंग की भी होती है, बैगनी जी वॉयलेट रंग की भी मूली होती है। बोले सर आज तक नहीं खाए सर हमने तो। वॉयलेट रंग खाया है? बोले सर ना कभी नहीं खाए, सिर्फ व्हाइट बस खाया है सर। वाला एंथोसाइनिन वाला भी नहीं खाया है, बैगनी वाला भी नहीं खाया है। तो स्टूडेंट्स बैगनी रंग का कारण होता है इसमें साइनेडिन के कारण से। किस कारण से होता है? साइनेडिन नाम का स्टूडेंट्स तत्व पाया जाता है, जिस कारण से मूली आपकी क्या होती है? बैगनी रंग की होती है। ये क्वेश्चन यदि दो आ जाते ना तो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाते। पहली बात तो वो सोचते हैं कि अरे ये क्वेश्चन गलत आ गया है, क्योंकि मूली तो व्हाइट देखा है, उसके अलावा कुछ आपने देखा ही नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कुछ वैरायटी जैसे बैगनी वाली, रेड वाली, ये विदेशों में ज्यादा चलती है, अलग अलग किस्में आती हैं। तो लाल और बैगनी रंग की भी चलती है, हमारे यहाँ इंडिया में कम है, विदेशों में थोड़ा सा ज्यादा चलन इसका है। यूरोपियन कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में इसका ज्यादा चलन होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन थे जो मूली में लगातार पूछे जा चुके हैं, प्याज में लगातार पूछे जा चुके हैं। यदि आपको यहां से क्वेश्चन यदि आए तो आप सभी लोगों से स्टूडेंट्स क्वेश्चन बनना चाहिए। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।